अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक ऐसा वरदान मिल जाए कि आप अपना दाहिना हाथ किसी के सर पे रखो और वो भस्म हो जाए, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक सीन विद साहिल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कहानी भस्मासुर। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कैसे अविद्या और अहंकार आदमी को भस्म कर सकता है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली। एक बार भस्मासुर नाम का एक राक्षस था। उसे लगा उसे दुनिया का सबसे पावरफुल राक्षस बनना। दुनिया में उससे ज्यादा कोई पावरफुल होना नहीं चाहिए और उसे मृत्यु आनी नहीं चाहिए। तो ये कैसे किया जाए? तो उसने शिव भगवान की तपस्या करना चालू। उसने शिव भगवान की तपस्या वर्षों तक की और एक दिन शिव भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद शिव भगवान उसके सामने उपस्थित हुए और शिव भगवान ने कहा कि मांगो, कुछ वरदान मांगो, क्योंकि शिव भगवान के दर्शन हो और कोई वरदान ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शिव भगवान ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब भस्मासुर ने कहा, आप मुझे अमरता का वरदान दे दीजिए। शिव भगवान ने कहा, ऐसा कोई वरदान मैं तुम्हें दे नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा जन्म हुआ है और जन्म जिसका भी इस धरती पे हुआ या इस मानव लोक पे हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित। अ मॉर्टल बीइंग कैन नॉट बी गिवन अ बून ऑफ इमॉर्टैलिटी। तब भस्मासुर थोड़ा सा निराश हुआ और उसने सोचा, अगर मैं कोई ऐसा वरदान मांग लूं जिससे मैं दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बन जाऊं, तो उन्होंने शिव भगवान से एक वरदान मांगा कि मुझे ये वरदान दीजिए कि अगर मैं मेरा दाहिना हाथ किसी के सर पे रखूं तो वो भस्म हो जाना चाहिए। अब शिव भगवान, जिसे हम जानते हैं भोलेनाथ के नाम से, बड़े ही भोले थे। चाहे मानव हो राक्षस हो, वो उनकी तपस्या की है तो वे वरदान दे के ही जाएंगे। तो उन्होंने तथास्तु कहा और भस्मासुर को ये वरदान मिल गया। और वरदान मिलते ही भस्मासुर के शरीर में उसे एक अलग ही एनर्जी, अलग ही ताकत फील होने लगी। अब उसे लगा इस ताकत को कहीं आजमाया जाए। मैं बोला, इस ताकत की परीक्षा तो करनी होगी। तो उसने शिव भगवान को ही कहा, क्या आपको ये रियलाइज हो रहा है कि एट दिस पॉइंट मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर आदमी, अगर मैं आपके सर पे भी मेरा हाथ रखूं तो आप भस्म हो जाओगे। दिस इज द पॉइंट जब शिव भगवान को रियलाइज हुआ कि ये गलत राक्षस को वरदान दे दिया गया। अब शिव भगवान पीछे पीछे जाते गए और भस्मासुर अपना हाथ आगे आगे करता गया शिव भगवान के सर पे रखने का। शिव भगवान को पता चल गया कि अगर भस्मासुर ने वरदान के हिसाब से अगर उसका हाथ शिव भगवान के सर पर रख दिया तो वे भस्म हो जाएंगे और सृष्टि का संतुलन जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश पे टिका हुआ है ये हिल जाएगा। इसलिए शिव भगवान ने वहां से भागना चालू किया और भस्मासुर अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाते हुए भाग रहा था कि वह शिव भगवान के सर पे अपना हाथ रख दिया। भागते भागते दोनों ही एक जंगल में पहुंच गए और शिव भगवान ने विष्णु भगवान को याद। विष्णु भगवान हु इज ऑल्सो नोन एज द प्रोटेक्टर, उनको याद। शिव भगवान भस्मासुर से बच के एक पेड़ के पीछे छुप गए और भस्मासुर उनको ढूंढने लगा। तब भस्मासुर की नजर एक सुंदर कन्या पे पड़ी। अब भस्मासुर शिव भगवान को छोड़ के उस कन्या के पीछे गया और उसने उस कन्या से पूछा कि आपका नाम क्या है? तब कन्या ने कहा, मेरा नाम मोहिनी है। तब भस्मासुर ने अपना परिचय दिया कि मैं भस्मासुर हूँ और एट दिस पॉइंट मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी। मैं किसी के भी सर पे अगर मेरा दाहिना हाथ रख दूं तो वह भस्म हो जाएगा। और अभी मैं शिव भगवान के पीछे पड़ा और वह मुझसे कहीं छुप गए, तो आज की तारीख में या आज के समय में मैं उनसे भी ज्यादा पावरफुल। तो आप मेरे से विवाह कर लीजिए और मैं आपको दुनिया की वो हर एक खुशी दूंगा और सुरक्षा प्रदान करूंगा। और मैं आपको ये वचन देता हूँ कि मुझसे ज्यादा खुश आपको कोई नहीं रख पाएगा। तब मोहिनी ने भस्मासुर से कहा कि आपकी सब बात सही है, पर मुझे एक ऐसा वर चाहिए, एक ऐसा पति चाहिए जिसे नृत्य करने आए, मतलब जिसे डांस करने आए, क्योंकि मुझे डांस का बहुत ही ज्यादा शौक और मुझे डांस में ही यानी नृत्य में ही वो खुशी मिलती। भस्मासुर ने सोचा, मुझे तो डांस करने आता नहीं है। तो उसने मोहिनी से कहा, मुझे नहीं आता। मोहिनी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपको आज सिखा देती हूँ। आप खाली मैं जैसे जैसे आपको सिखाते जाऊं आप वैसे वैसे करते जाइए, वो डांस आ जाएगा। भस्मासुर मोहिनी के प्रेम में अंधा हो चुका था। उसने कहा, हाँ ठीक है, आप मुझे सिखाइए, मैं वैसे वैसे करते जाऊंगा। मोहिनी ने पहले एक स्टेप सिखाया, भस्मासुर ने उसको रिपीट किया। मोहिनी ने दूसरा स्टेप सिखाया, भस्मासुर ने वापस उसको रिपीट किया। मोहिनी ने तीसरा स्टेप सिखाया, भस्मासुर ने वापस उसको रिपीट किया। वैसे करते करते फिर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स चालू हुए और धीरे 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 भस्मासुर नृत्य में अच्छा होते गए और फिर मोहिनी और भस्मासुर ने एक साथ नृत्य करना चालू किया। अब मोहिनी ने भस्मासुर से कहा कि आप वैसा वैसा ही करते जाइए जैसा जैसा मैं कर रही हूँ ड्यूरिंग द डांस। भस्मासुर डांस में उतना एंग्रॉस हो गया, उतना ज्यादा लीन हो गया कि जैसे जैसे मोहिनी करते गई वैसे वैसे भस्मासुर करता गया। और एक क्षण पे मोहिनी ने अपना दाहिना हाथ अपने सर पे रखा और भस्मासुर ने भी अपना ही दाहिना हाथ अपने सर पे रख दिया
और वो वहीं के वहीं भस्म हो। दूर से शंकर भगवान यानी कि शिव भगवान ने ये सब देखा। शिव भगवान मोहिनी के पास आए और उन्होंने देखा स्त्री सच में काफी सुंदर है। तब विष्णु भगवान अपने असली रूप में आए और वो मोहिनी और कोई नहीं बल्कि विष्णु भगवान का स्त्री अवतार जिसे मोहिनी के नाम से जाना जाता है। तो इससे हमें क्या सीखने मिली? क्या आज का आदमी भस्मासुर जैसा नहीं है? कैसे? मैं आपको बताता हूँ। भस्मासुर को जैसे ही शिव भगवान ने वरदान दिया, उसने सबसे पहले आक्रमण शिव भगवान पे किया। आज का आदमी भी जब कमजोर समय पे होता है, जब उसका समय खराब चालू होता है, तो कोई उसकी मदद करता है, कोई उसे ऊपर लाता है, और जब उसका अच्छा समय शुरू होता है, सबसे पहले वो उसी को भूलता है जिसने उसकी मदद की। अनग्रेटफुलनेस, भस्मासुर के जैसे। दूसरा, एक्सप्लॉइटेशन। जब भी एक आदमी के हाथ में ताकत आती है, वो ट्राई करता है कि वो अपने से नीचे वर्गीय को एक्सप्लॉइट करे। स्कूल हो, कॉलेज हो, किसी को चिढ़ाना, बुली करना। इंटरनेट पे आजकल जिसे हम ट्रोलिंग के नाम से जानते हैं कि हमें उसे तो पता है कि उसे कोई पकड़ने नहीं वाला, तो ट्रोल करो, उससे बुरा भला कहो। ऑफिस में भी ये सब होता है। एक कर्मचारी जो सीधा है, जो शायद ना नहीं बोल पाता, हम उसका फायदा उठाते हैं, हम उसके सर पे सारा का सारा काम का बोझ दे देते हैं, बिकॉज एक्सप्लॉइटेशन, हमारे पास वो पावर है। तीसरा, लस्ट। आज के ज़माने में हम आए दिन देख रहे हैं कि लस्ट डे बाय डे लोगों में बढ़ता जा रहा है। आजकल के लोग तो बॉडी काउंट भी पूछते एक दूसरे को। ये सोचे या समझे बिना कि ये जो बॉडी काउंट वाला सिचुएशन है, ये आपको आगे जाके क्या सर्कमस्टांसेस में डाल सकता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। चौथा, अहंकार। एक सक्सेस मिला, छोटा सा कुछ कामयाबी मिली, या हमें कोई पोजीशन मिल गई, तो हमें अहंकार इतना बढ़ जाता है कि हमें लगता है कि ये काम मेरे बिना तो हो ही नहीं सकता, या मेरे सिवाय ये काम कोई कर ही नहीं सकता। पर हमारा अहंकार जो है वो आसमान छू लेता है। पर हम ये भूल जाते हैं कि अहंकार जब आसमान छूता है तब आदमी नीचे गिरता है। ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी भी आदमी को अंधा कर देती है, और ज़रूरत से ज़्यादा मिली हुई पावर भी आदमी को अंधा कर देती है। या आप ऊपर की जितनी भी मैंने एग्जाम्पल दी है, इससे रिलेट कर पा रहे? नहीं? अपना दाहिना हाथ अपने सर पे रखिए और कसम खाइए, भस्म तो नहीं हो गए। हम आएंगे ऐसी दूसरी रोमांचक स्टोरीज के साथ ऑन अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक सेल विद साहिल। टिल देन ट्राई कीजिएगा कि आप भस्मासुर ना बने।